क्लास 12th के बाद अगर आपने BBA, BMS, BCom ऑनर्स और लॉ इस किसी में एडमिशन लेना है तो आपको कौन कौन से एग्जाम्स के लिए एंट्रेंस देना चाहिए। हमारी लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है अशोका यूनिवर्सिटी का, जो कि सोनीपत में लोकेटेड है। बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, इसने बहुत कम समय में अपना काफी नाम बना लिया है। अशोका यूनिवर्सिटी 12th बोर्ड के जो एग्जाम है ना, उससे पहले ही आपको एडमिशन दे देता है। अभी आपने 12th बोर्ड के एग्जाम के लिए बैठे भी नहीं हो और आपका एडमिशन लेटर आपके हाथ में होता है। अशोका यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं लेता है, सिर्फ आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। एप्लीकेशन फॉर्म थोड़ा लंबा है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपको WAT रिटन एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए कॉल आएगा। वो आपसे एक एसे लिखवाएंगे और कुछ क्वेश्चंस भी आपको अपीयर करने पड़ेंगे। वो वाला एग्जाम, वैट एग्जाम, आप अपने घर बैठकर ऑनलाइन लिंक से ही अपीयर हो सकते हो। आपको किसी एग्जामिनेशन सेंटर में जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आपके पास नेशनल लेवल का स्पोर्ट्स में कोई सर्टिफिकेट हो तो अशोका यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना बहुत आसान है। अगर आपने 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक MUNs में पार्टिसिपेट किया है अपने स्कूल में, जिसको मॉडल यूनाइटेड नेशंस कहते हैं, तो आपके पास बहुत बड़ा एडवांटेज है। और आपका इंग्लिश में कमांड कैसा है ये भी आपको बहुत आसानी से अशोका यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवा सकता है। एप्लीकेशन के 3 राउंड होते हैं। नवंबर में पहला राउंड खुल जाता है। माने अगर आपने मार्च में बोर्ड का एग्जाम देना है तो पिछले नवंबर में ही आपका एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो एडवाइजेबल ये होता है कि आप पहले ही राउंड में अपीयर हो जाइए, पहले ही राउंड में एप्लीकेशन भर दीजिए, जो कि नवंबर में खुल जाता है। अगर आपका एप्लीकेशन राउंड में सिलेक्शन हो जाता है तो आपको एक इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। अगर आप इंटरव्यू कॉल भी सिलेक्ट हो जाते हो तो आपका एडमिशन जो है पक्का हो जाता है। आपको बोर्ड में जितने वो कहेंगे उतने नंबर लेकर पास होना अनिवार्य रहेगा, लेकिन बोर्ड एग्जाम से पहले ही एप्लीकेशन आपके हाथ में एडमिशन लेटर आ सकता है। नेक्स्ट है नारसी मुंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, जिसको NMIMS भी बोलते हैं। एग्जाम का नाम रहेगा NPAT। नारसी मुंजी BBA, BCom ऑनर्स, BSc फाइनेंस, BSc इकोनॉमिक्स, इंटीग्रेटेड MBA भी देता है। इंटीग्रेटेड MBA सिर्फ फैमिली बिजनेस में मिलता है। लॉ, और इसके साथ साथ अगर आपने 11th 12th में मैथ्स नहीं पढ़ा है तब भी नारसी मुंजी आपको बहुत सारे कोर्सेज की ऑप्शन देता है। NPAT में एग्जाम देने के लिए आपको दिसंबर से मई तक कोई भी स्लॉट आप चूज कर सकते हो। यानी कि अगर आपने मार्च में 12th का बोर्ड देना है तो आप उससे पिछले दिसंबर से लेकर आने वाली मई तक कभी भी अपनी बुकिंग करवा सकते हो। जनरली स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम देने के बाद कोचिंग लेते हैं 1-1.5 महीने की, उसके बाद ही अपना NPAT का एग्जाम फिल करते हैं। नारसी मुंजी आपको 3 अटेम्प्ट्स देने की परमिशन देता है। फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, इसमें से जिसमें सबसे ज्यादा नंबर आपके आए होंगे वही वाला आपके नंबर काउंट करता है। नारसी मुंजी का पेपर आपको एग्जाम सेंटर पर बैठ के देना पड़ता है। ऑनलाइन एग्जाम है, आपको नियरेस्ट एग्जाम सेंटर चूज करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म में भर देना है। उसमें आपको लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी और क्वांट, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नारसी मुंजी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं करता है। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होती है। एडमिशन का बेसिस सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम रहता है, लेकिन इनका फीस स्ट्रक्चर काफी भारी भरकम रहता है। नारसी मुंजी के बहुत सारे कैंपस हैं, जिसमें मुंबई, नवी मुंबई, धुले, शिरपुर, हैदराबाद, बेंगलोर, इंदौर और चंडीगढ़ इनका सबसे नया कैंपस है। और अगर हम सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस या सबसे ज्यादा प्रचलित कैंपस की बात करें तो जो इनका मुंबई में मेन कैंपस है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, जो कि साउथ में बेंगलोर में स्थित है। आपको एक एग्जाम के लिए बैठना पड़ेगा, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम।
अगर आप वो क्लियर करते हो तो आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। वो पर्सनल इंटरव्यू ऑनलाइन नहीं होती, आपको बेंगलोर जाकर ही वो इंटरव्यू देनी पड़ती है। कोर्स ऑफर्ड है बीकॉम, बीबीए, एलएलबी, बीएससी, बीसीए। एग्जाम पैटर्न में आपको क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे वो रहेंगे अकाउंटिंग, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, डाटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन और जनरल नॉलेज भी आता है। 120 नंबर का ये एग्जाम होता है जिसमें आपको 120 मिनट मिलते हैं। 0.25 नेगेटिव मार्किंग भी होती है हर गलत आंसर के लिए। बेंगलोर में इनके 3 कैंपस प्रसिद्ध हैं। अगला है सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी पुणे। ये पेपर आपको देना है। पेपर का नाम है SET। कोर्स आपको दिए जाते हैं BBA, BSc इकोनॉमिक्स, BSc फाइनेंस इत्यादि। सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी के बहुत सारे कैंपस हैं, पुणे में भी हैं, नोएडा में भी है, पर इनका मेन कैंपस जो है वो पुणे में है। आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए बैठना पड़ेगा। अगर आप वो क्लियर करते हो, आप उस कट ऑफ में आ जाते हो, तो आपको वैट के लिए बुलाया जाता है। रिटन एप्टीट्यूड टेस्ट, आपको एक फोटो दे दी जाएगी, उस फोटो पे बैठ के आपको एग्जाम उसके ऊपर ऐसे लिखना है। ये लिखने के लिए आपको लिंक आ जाएगा जो आप घर बैठकर ही वैट के लिए अपीयर हो सकते हो। फिर आपको पर्सनल इंटरव्यू भी फेस करना पड़ेगा, उसका लिंक आ जाएगा, आप अपने घर बैठकर कंप्यूटर पर उनका पर्सनल इंटरव्यू दे सकते हो। इसका टेन्योर है जी 3 से 4 साल। यहाँ पर मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप ऑनर्स चाहते हो तो आपको 4 साल का कोर्स करना पड़ेगा। अगर आपको डिग्री चाहिए तो आपको 3 साल का कोर्स करना पड़ेगा। अगर आपको डिप्लोमा चाहिए तो आप 2 साल का कोर्स कीजिए, और अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो आप 1 साल का कोर्स कर सकते हो। आपको मल्टीपल एंट्री भी है, आप 1 साल करके छोड़ दीजिए, बाकी के 2 साल आप 2 साल के बाद आकर ज्वाइन कर सकते हैं। www.set.test.org इनकी वेबसाइट है। इसमें जनरल इंग्लिश, इनके एग्जाम में क्वांट, जनरल अवेयरनेस, एनालिटिक, लॉजिकल रीजनिंग आता है। 60 क्वेश्चंस होते हैं जिसके 60 मार्क्स होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका IIM, इंटीग्रेटेड MBA प्लस BBA, जो कि 5 साल का प्रोग्राम रहता है। ये बहुत ही प्रचलित, बहुत ही सुविधाजनक है, क्योंकि 12th के बच्चे को 12वीं करके ही IIM में जाने का मौका मिल जाता है। आपको 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स मिल गया। ग्रेजुएशन के बाद आपको मास्टर्स के लिए दोबारा कैट के लिए नहीं बैठना पड़ेगा। आपकी निश्चित रूप से 5 साल की IIM में एंट्री है। ग्रेजुएशन के बाद आप ऑटोमेटिकली MBA के लिए चले जाएंगे उसी कॉलेज में, पर आपको एक लिमिटेड CGPA जो है वो अचीव करना पड़ता है। तो IIM 5 साल के लिए आपको इंदौर देता है, जिसका एग्जाम का नाम है IP मैट। रोहतक IIM भी ये कोर्स देता है, IP मैट के थ्रू होता है आपका, एग्जाम का नाम है IP मैट। जम्मू जो है वो भी आपको देता है IIM जम्मू 5 साल का कोर्स। IIM रांची भी देता है और IIM बोध गया भी देता है। जम्मू, रांची और जो बोध गया है वो जिप मैट के बेस पर एडमिशन लेते हैं। लाइक जिप मैट आपने दे दिया और आपका इन 3 IIMs में एलिजिबिलिटी बन गया। इंदौर IIM का अलग एंट्रेंस रहता है, IIM रोहतक का अलग एंट्रेंस रहता है। अगर हम इंदौर की बात करें तो उसका अपना एंट्रेंस एग्जाम है। 120 क्वेश्चन आएंगे, 100 मिनट में सॉल्व करना है। 3 सेक्शन है, क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है और सेक्शनल कट ऑफ भी होता है। आपको ओवरऑल कट ऑफ भी अचीव करना है और हर सेक्शन का कट ऑफ भी अचीव करना है। ये काफी टफ एग्जाम माना जाता है, 12वीं क्लास के बाद दिया जाता है। अगर आप वो कट ऑफ अचीव कर लेते हो, एंट्रेंस एग्जाम हो गया, तो आपको ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए बैठना पड़ेगा। 45% सीट्स जो है रिजर्व कैटेगरी के लिए है और बैलेंस जो है वो ओपन कैटेगरी के लिए आता है। IIMs की सूची में सबसे ऊपर नाम इंदौर का ही आता है, जो 5 साल का हमने आपको इंटीग्रेटेड कोर्स बताया। उसके बाद बारी आती है IIM रोहतक की। उसका भी अपना एक एप्टीट्यूड टेस्ट है जिसका नाम है IPM। 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 मिनट में आपको सॉल्व करने हैं। क्वांटिटेटिव एबिलिटी रहेगा, लॉजिकल रीजनिंग और वर्बल एबिलिटी। हर क्वेश्चन 4 नंबर का है। एक
सही उत्तर पे 4 नंबर मिलेंगे, गलत उत्तर पे नेगेटिव मार्किंग -1 हो जाएगा। रोहतक IPM देता है जो कि इंटीग्रेटेड MBA है। रोहतक IPL भी देता है, वो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम लॉ का है 5 साल का। IPL के लिए एक चौथा सेक्शन भी होता है जिसको लीगल रीजनिंग कहते हैं। 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट का आपका वो एक्स्ट्रा रहता है। अगर आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है तो आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बैठना पड़ता है, और आपके पास्ट जो नंबर हैं 10वीं के 12वीं के वो भी काउंट होंगे। आपका कॉम्पोजिट स्कोर आपने एंट्रेंस में कितना लिया है वो भी, और आपके पर्सनल इंटरव्यू के नंबर अलग लगते हैं। तो मतलब आपके 10वीं और 12वीं के नंबर, आपका एंट्रेंस का नंबर और आपके पर्सनल इंटरव्यू में आपने कैसा नंबर अचीव किए हैं, इन सब का टोटल कर ही जो है IIM एडमिशन देता है। अगला आता है आपका शिव नादर यूनिवर्सिटी जो कि ग्रेटर नोएडा में है। कोर्स है BMS बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, BSc रिसर्च इन इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस। एग्जाम का नाम है SNU SAT। 2 घंटे का पेपर है। ये डिग्री आपको 4 साल में मिलेगी। अगर आप इस एग्जाम में कवर कर लेते हो तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इसके अलावा बहुत सारी प्राइवेट और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं जो अंडर ग्रेड कोर्सेज देती हैं। बेनेट यूनिवर्सिटी, MIT यूनिवर्सिटी, LPU लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, UPES, ग्राफिक एरा, ये थोड़े से नाम हमने आपको बताए हैं। अब हम बात करते हैं सबसे प्रख्यात CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। सेक्शन 1A में 13 लैंग्वेजेस हैं, आपको चूज करनी है। सेक्शन 1B 20 लैंग्वेजेस का ऑफर देता है, आपको चूज करनी है। सेक्शन 2 में डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स आते हैं, वो भी आपको चूज करने हैं। आप चाहो तो ज्यादा चूज करो, आप चाहो तो लिमिटेड चूज करो। जैसे अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो आपको अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, इस तरह से आपको चूज करना पड़ेगा। सेक्शन 3 है जिसमें जनरल टेस्ट आता है। करेक्ट सही आंसर के लिए 5 नंबर मिलेगा, गलत आंसर के लिए -1 मिलेगा। फर्स्ट स्लॉट 120 मिनट का होगा, दूसरा स्लॉट 120 मिनट का होगा, और तीसरा स्लॉट जो है वो 180 मिनट का रहता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU एंड मेनी अदर यूनिवर्सिटीज जो हैं वो CUET के बेस पर ही आपको एडमिशन देती हैं। माने आपने एक एंट्रेंस दे दिया जिसको हमने CUET बोला, और उसी के बेस पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इसमें आ रही हैं। साल बाय साल ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटीज CUET के स्कोर्स को ले रही हैं। 2022 से पहले यूनिवर्सिटीज 12वीं के बोर्ड के मार्क्स के बेस पर ही एडमिशन देती थी, लेकिन अब CUET के मार्क्स कंसिडर होते हैं। वन कैन फिल ओनली दो सब्जेक्ट प्रेफरेंसेस। देखिए जो हमने आपको बताया ना सब्जेक्ट प्रेफरेंस, आप CUET के लिए वही वाले सब्जेक्ट भर सकते हो जिसमें आपने 12वीं की परीक्षा में वो वाला पेपर दिया है। आपको कोर्सेज मिल रहे हैं BCom ऑनर्स, BCom प्रोग्राम, BA प्रोग्राम, BA इकोनॉमिक ऑनर्स, BA इंग्लिश ऑनर्स। यहाँ BMS है बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, BFIA है बैचलर ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड एनालिसिस, BBE है बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये वाले प्रोग्राम्स जो हमने आपको बताए हैं बहुत ही प्रचलित हैं और स्टूडेंट्स में बहुत ही प्रमुख विशेषता दिखाई जाती है। ज्यादातर स्टूडेंट्स की दिल्ली यूनिवर्सिटी फर्स्ट चॉइस होती है। देखिए BMS, BFIA और BBE कोर्सेज के लिए शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज सबसे पहले नंबर पे आता है। केशव महाविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय, शहीद राजगुरु, गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, ये बहुत ही प्रचलित प्रमुख सॉट आफ्टर कॉलेजेस हैं। अगर आपको BCom ऑनर्स प्रोग्राम करना है, BA ऑनर्स प्रोग्राम करने हैं तो SRCC नंबर 1 चॉइस है। LSR, हिंदू कॉलेज, स्टीफेंस, करोड़ीमल, हंसराज, मिरांडा हाउस, वेंकटेश्वर बहुत ही बढ़िया कॉलेजेस की सूची में आते हैं। इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेड कोर्सेज के लिए बहुत सारे कॉम्बिनेशंस और कॉलेजेस अवेलेबल हैं जो आप अपनी रुचि के अनुसार चूज कर सकते हैं। अगला आता है IP यूनिवर्सिटी, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। IPU CET एग्जाम का नाम है। IP यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम लेता है। ये यूनिवर्सिटी दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाती है। इसमें बहुत बढ़िया कोर्सेज का ऑप्शन आपको मिल सकता है।
अगला आता है बॉम्बे में जेवियर्स कॉलेज। बीएमएस और बीएमएम के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम रहता है। ये एक ऑनलाइन एग्जाम होता है। कम सेंटर्स हैं, लेकिन आप अपनी सबसे सुविधाजनक नजदीक सेंटर को भर सकते हैं। ये वाले कोर्सेज के लिए एंट्रेंस रहता है। बाकी कोर्सेज बिना एंट्रेंस के भी जेवियर्स देता है। बीकॉम, बीएससी इकोनॉमिक्स, बीए प्रोग्राम, इन तीनों के लिए आपको एंट्रेंस नहीं देना। आपके 12वीं के मार्क्स के बेस पर ही एडमिशन हो जाएगा। लेकिन इसमें क्रिश्चियन माइनॉरिटी का कोटा रहता है, महाराष्ट्र बोर्ड स्टूडेंट्स का रहता है और डिफेंस वालों के लिए भी कोटा रहता है। इसके अलावा जो बच्चे जूनियर कॉलेज जेवियर्स में पढ़ रहे हैं, माने 11वीं और 12वीं जेवियर्स कॉलेज से कर रहे हैं, उनको भी प्रेफरेंस दी जाती है। तो जनरल कैटेगरी की बहुत कम सीटें बचती हैं। अगर आपको लॉ करना है, आपको क्लैट, आईलेट और एलसैट देना पड़ेगा। उसके लिए इंडिया में टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं एनएलयू दिल्ली, नालसार हैदराबाद और एनएलएसआईयू बेंगलोर। तो आज का आर्टिकल यहीं खत्म होता है। आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।